ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। आज हम गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है सांख्य योग, मीन्स पुरुष प्रकृति का विश्लेषण। इसमें अर्जुन की कायरता और जो अर्जुन को भ्रम की स्थिति थी उस पर चर्चा की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो हर समय, हमेशा निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि मोह और आपका जो वास्तविक कर्म है उसमें से आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि जब भी कोई निर्णय ले तो कहीं आपका मोह, किसी चीज के प्रति आपका मोह, जो आपका कर्म है, जो आपको करना ही चाहिए, मस्ट है आपके लिए करना, तो आपका मोह आपके उस कर्म पे भारी तो नहीं पड़ रहा। जैसे किसी को बाहर जाके सर्विस करनी है तो घर परिवार का मोह, शहर का मोह भारी तो नहीं पड़ रहा कि नौकरी करे बगैर भी जीवन नहीं चलेगा, है ना। तो आपका मोह आपके वास्तविक कर्म पे भारी तो नहीं पड़ रहा। दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कही है वो यह है कि आप अपना कोई लक्ष्य तय करें। आप पहले अपना कोई लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, उन पर ध्यान दें। उसके बाद में अपना 100% उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगा दें। और जब आप वो कर्म कर रहे हो तो आप ये मान के चलें कि मेरी प्रेजेंस उसमें है, मुझे साक्षी मानते हुए कि मैं हूं आपके साथ, मुझे साक्षी मानते हुए, मेरी प्रेजेंस को मानते हुए उस लक्ष्य को लेके लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें। तो यदि आप असफल भी होते हैं उस लक्ष्य को पाने में तो मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, आपको हिम्मत हारने नहीं दूंगा, अगर आप मुझे साक्षी मान के, मुझे समर्पित करते हुए उन कर्मों को आप आगे बढ़ते हैं। एक बात इस अध्याय में ये कही गई है कि जिन लोगों का अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण होता है, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिनका नियंत्रण होता है अपनी इच्छाओं पे, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और यही लोग मरने के बाद मेरी शरण में आते हैं, मुझ में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ मतलब इच्छाओं पे नियंत्रण, कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कह दी कि जिसका अपनी इच्छा पे नियंत्रण है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी वो मरने के बाद मेरी शरण में आएगा। यानी कि इच्छा पे नियंत्रण करना कितना जरूरी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सीधा भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो अध्याय 1 में यही बताया गया कि एक तो अपना लक्ष्य तय करें, आप उसको पूरा करने में लग जाएं, मुझे साक्षी मानते हुए, मुझे समर्पित करते हुए उन कर्मों को आप चलें कि मैं हूं आपके साथ। तो अगर आप उस कर्म में, उस लक्ष्य को पाने में असफल भी हो जाते हैं तो मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। दूसरा, इच्छाओं पर नियंत्रण करना बताया गया है। और तीसरा, निर्णय लेते समय ये ध्यान रखें कि आपका मोह आपके कर्म पे भारी तो नहीं पड़ रहा है। तो अब ये हमने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा जिसका नाम है सांख्य योग, और इसके बाद हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्म योग। तो मैया भगवान मुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखें कि मैं ऐसे ही गीता के एक के बाद एक अध्याय पढ़ती रहूं, समझती रहूं, और कोशिश करूं कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, वो मैं आपको समझा सकूं। समझा तो कह के मैं ज्ञानी नहीं हूं जो समझा सकूं, पर मैं बता सकूं आपको, यही कहना चाहूंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज।